हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल IS लूबी। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स के बारे में, जिसे एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका नाम सुनते ही कई बार आपके मन में सवाल आते हैं कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है, जिसे विमान हादसे में सबसे पहले ढूंढा जाता है, या फिर ये कि एरोप्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाने के बावजूद भी ब्लैक बॉक्स कैसे बचा रहता है। क्या ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का होता है या फिर कोई और रंग का? अब ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के पिछले भाग में फिट होने वाला एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, जिसका उद्देश्य उड़ान से संबंधित सारी गतिविधियों का एक जगह डाटा रिकॉर्ड करना होता है, ताकि इन केस प्लेन क्रैश हो जाने के बावजूद भी हम उस डाटा के जरिए किसी भी हादसे की असली वजह जान सकें। अब किसी भी ब्लैक बॉक्स में तकरीबन 88 टाइप्स के डाटा रिकॉर्ड रहते हैं, जैसे कि एरोप्लेन की स्पीड हो गई, एल्टीट्यूड, फ्यूल या कॉकपिट का टेम्परेचर, या फिर पायलट की बातचीत, या फिर फ्लाइट ऑपरेशन, जो कि किसी भी विमान हादसे के 30 दिनों बाद तक भी उसमें सुरक्षित रह सकता है। फिर इसके ब्लैक बॉक्स से डाटा रिट्रीव करने और डिकोडिंग प्रोसेस के बाद इसकी फोरेंसिक जांच की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि आखिरकार विमान हादसे की असली वजह का कारण क्या है। एक ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम धातु का बना होता है, जिसका वजन 4.5 किलोग्राम का होता है, जो किसी भी 11,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 1 घंटे में और 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 10 घंटे तक सहन कर सकता है। अब अगर बात करें इसके कलर की, तो किसी भी ब्लैक बॉक्स का कलर ब्लैक ना होकर लाल व ऑरेंज रंग का होता है, जिसका मकसद यही है कि प्लेन क्रैश हो जाने पर भी उसे जंगल झाड़ या धूल मिट्टी में ही दूर से आसानी से ढूंढा जा सके। और शुरुआत के दिनों में ब्लैक बॉक्स के लाल रंग को देखकर इसे रेड एग भी कहा जाता था, लेकिन इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा गया है, ये गुत्थी आज भी नहीं सुलझी है। फिर भी शायद इसके नाम की मुख्य वजह हो सकता है इसके अंदर के हिस्से का कलर ब्लैक होना, फिर इस ब्लैक इंसिडेंट में यूज होने वाली एक ऐसी आइटम जिसकी वजह से शायद इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ा होगा। अब बात करेंगे ब्लैक बॉक्स का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। ब्लैक बॉक्स में मेनली 2 रिकॉर्डर होते हैं, जिन्हें FDR मतलब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और KVR मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहा जाता है, जो कि एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम जैसे लेयर के बीच सुरक्षित रहते हैं। ये दोनों ही रिकॉर्डर प्लेन रिलेटेड डाटा और पायलट रिलेटेड डाटा की रिकॉर्डिंग करते हैं। और ब्लैक बॉक्स को टाइटेनियम से ही बने डिब्बे में बंद करने का मेन रीज़न टाइटेनियम का सबसे मजबूत मेटल का होना है, जो कि समुद्र तल में 20,000 फीट नीचे जाने के बाद भी ये ब्लैक बॉक्स से साउंड एंड वेव्स निकालती रहती है। और इन्हीं वेव्स के माध्यम से सर्च टीम 2-3 किलोमीटर के रेंज में क्रैश प्लेन से ब्लैक बॉक्स को आसानी से ढूंढ पाते हैं। हालांकि कहीं कहीं किसी जगह प्लेन एक्सीडेंट के बाद उसका ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला है। बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स में 2 रिकॉर्डर FDR और KVR होते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस को आप लोगों को समझना ज़रूरी होगा। तो जो KVR का फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि ब्लैक बॉक्स का ही एक पार्ट होता है, जिसका काम यह होता है कि प्लेन में आखिरी 2 घंटे की आवाज़ें रिकॉर्ड करना, जैसे कि इंजन की आवाज़, इमरजेंसी अलार्म। और कॉकपिट में पायलट और बेम स्टेशन के बीच की बातें रिकॉर्ड होती हैं। CVR कॉकपिट में चल रही हर एक गतिविधियों और स्विच ऑपरेशन का रिकॉर्ड रखती है, जिसमें लास्ट के 2 हावर में पायलट ने कौन कौन से स्विच ऑन ऑफ किए हैं या फिर क्या क्या बातचीत की है। तो वहीं FDR की फुल फॉर्म होती है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग, जिसका काम प्लेन की स्पीड, एल्टीट्यूड, फ्यूल या कॉकपिट का टेम्परेचर, पायलट की बातचीत, फ्लाइट ऑपरेशन जैसे 88 टाइप्स के डाटा का रिकॉर्ड रखना होता है। जहां CVR में एक तरफ पायलट और कॉकपिट की आवाज़ रिकॉर्ड होती है, तो वहीं FDR में प्लेन में बैठे बाकी लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है। क्या आप सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार एक ब्लैक बॉक्स का निर्माण कैसे हुआ? इसके ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जो इसे एक महत्वपूर्ण उपकरण बना देते हैं, और इसका आविष्कार किसने किया या कैसे इसकी शुरुआत हुई? सन 1954 में डेविड वॉरेन द्वारा ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया गया था, और इस आविष्कार के पीछे उस समय हो रही एयर एक्सीडेंट की घटनाओं का पता लगाना था। तब एक डिवाइस के डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया, जो कि प्लेन एक्सीडेंट के कारणों के बारे में जानकारी दे सके, एक्सीडेंट से प्लेन को बचाने में भी मदद कर सके। इसलिए ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया गया। अब बात आती है इसका निर्माण कैसे किया गया। तो ब्लैक बॉक्स का निर्माण 4 हिस्सों में होता है, जिसमें कि इसका पहला हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोर्ड, जिसे मेमोरी बोर्ड भी कहा जाता है। इस मेमोरी बोर्ड में ऑडियो और विभिन्न प्रकार के डाटा सेव रहते हैं, और इस मेमोरी बोर्ड को आगे एल्युमिनियम के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है, जिससे कि इसमें जंग ना लगे।
और इसके बाद एल्युमिनियम के इस डब्बे को 1 इंच के मोटे इंसुलेंस में बंद कर दिया जाता है, जो कि 1000 डिग्री तापमान में भी इस बॉक्स को आग से सुरक्षित और शाक प्रूफ रखता है। 1 इंच के इंसुलेंस के बाद इस एल्युमिनियम के डिब्बे में बंद मेमोरी बोर्ड को टाइटेनियम जैसे मजबूत मेटल के बक्से में बंद कर दिया जाता है, जो कि पूरे डिवाइस को आग और पानी से सुरक्षा देता है। अब आप सभी ये समझ गए होंगे कि एक एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स क्या होता है, हादसे के बाद जांच में ये कैसे अहम भूमिका निभाता है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए।